उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, देशाचे गृहमंत्री, भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अमित शहा साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. संजय काकांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने या विटा या ठिकाणी ही सभा होत आहे. मोठ्या संख्येने आपण एवढं ऊन असताना या ठिकाणी आलेले आहात. आज अमित भाईंच्या सभेच्या वेळी फुलून गेला आहे विट्याचा नाका. आज अमित भाईंच्या सभेच्या वेळेला सगळा फुलून गेलेला आहे विट्याचा नाका. त्यामुळे निवडून येणार आहे संजय काका. काँग्रेसवर आणि उबाटावर आलेला आहे प्रसंग बाका. उबाटावर आणि काँग्रेसवर आलेला आहे प्रसंग बाका. मग का निवडून येणार नाही संजय काका? नरेंद्र मोदींचा मान तुम्ही सर्वांनी राखा. माननीय नरेंद्र मोदीजी अमित शहाजींचा मान तुम्ही सर्वांनी राखा आणि 7 तारखेला निवडून द्या संजय काका. आता बाळासाहेब ठाकरे राहिले नाहीत उद्धवजींच्या पोटी. माननीय बाळासाहेब ठाकरे राहिले नाहीत उद्धवजीच्या पोटी, कारण त्यांची शिवसेना आहे खोटी. एकनाथ शिंदेची शिवसेना आहे खरी. एकनाथ शिंदेची शिवसेना आहे खरी. त्यामुळे बीजेपीने त्यांना घेतलेला आहे मुख्यमंत्री पदावरी. आज इथं मी आपल्याला एवढंच सांगतो की उशीर झालेला आहे. अमित भाई को भी मतलब दूसरे सभा में जाना है और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से 8 साल से माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हूँ सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट का. और जो हमारा दलित समाज है, अम्बेडकराइट समाज है, अमित भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास रखता है. माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को मजबूत करने का काम किया है, लेकिन ये कांग्रेस वाले संविधान की धज्जा उड़ाने का काम कर रहे हैं. राहुल गांधी जी भारत जोड़ो के नाम पर भारत तोड़ो की यात्रा निकाल रहे हैं. समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत बड़ा सम्मान दिया है. संविधान दिन पूरे देश भर में मनाया है. बाबा साहब के बहुत सारे मेमोरियल के काम पूरे किए हैं. उसके बावजूद भी प्रचार करते कि भाई संविधान बदलेंगे. जम्मू कश्मीर में संविधान लागू करने का निर्णय लिया. माननीय अमित शाह साहब ने मोदी जी के आदेश पर 370 आर्टिकल हटाने का काम वहां से किया और वहां तिरंगा झंडा लहर रहा है. वहां बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान लागू हुआ है. वहां के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिल रहा है. लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बोलते हैं कि भाई संविधान बदलेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी संविधान बदलेंगे नहीं, हम कांग्रेस को बदलेंगे, इंडिया आघाड़ी को बदलेंगे. उनको सबक सिखाने का काम करने वाले हैं. और इसलिए महाराष्ट्र में संजय काका को भारी वोटों से चुनकर देने के लिए मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी आपके साथ है, संजय काका के साथ है. और इसीलिए मेरा पूरा जो वोटिंग है हमारे समाज का वो संजय काका को मिलेगा. और अमित शाह साहब, मैं यहाँ से 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था. ये खानापुर आटपाड़ी का ये इलाका, जब मैं लोकसभा में था तब ये इलाका मतलब मेरे क्षेत्र में था, लेकिन अब ये सांगली में आ गया है. और सांगली बहुत है सांगली, और इसीलिए इस सांगली लोकसभा क्षेत्र से संजय काका खड़े हैं. उनको भारी वोटों से चुनकर देने का अपील करने के लिए माननीय अमित शाह साहब ये आए हैं. और मैं उनका यहाँ मेरे पार्टी की तरफ से, हमारे महायुति की तरफ से मैं उनका यहाँ स्वागत करता हूँ और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ. जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.